हेलो Yes, sir. शिवम, Yes, sir. ठीक है। लास्ट क्लास वाले में कोई दिक्कत? हम लोग लास्ट क्लास सिर्फ क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही लाइन ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किसी रीजन में दिखाने के लिए उसको बोले थे, और बाकी सब सेम ही था। बस इतना ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज लूप फॉर्म कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े थे, वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही है सब कुछ। बस उसमें ये था कि अगर क्लोज सरफेस है उसके थ्रू अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्लोज लूप फॉर्म करता है। फिर लास्ट में थोड़ा बहुत देखे थे हम लोग फैराडे लॉ के बारे में, तो वहीं से शुरू करते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था कि अगर कोई भी एक लूप रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी एक लूप रखा हुआ है तो इस लूप के थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, ठीक है, इस लूप के थ्रू अगर हम मान लेते हैं ऐसा रखें, या फिर ये एक लूप है और इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और इस लूप के थ्रू ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंजिंग है, यानी कि बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, इसका मतलब कि फील्ड लाइंस चेंज हो रहे होंगे, ठीक है, फील्ड लाइंस चेंज हो रहे होंगे, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रहे होंगे, अगर घट रहा होगा तो घट रहे होंगे। इस लूप के थ्रू हम बात कर रहे हैं, इस लूप के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे होंगे, और इस लूप का कुछ ये एरिया है, ठीक है, यानी कि इस एरिया के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करा था और कहा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से चेंज होता है इसमें कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होता है, इस लूप में करंट इंड्यूस होता है आई, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। वैसे ही इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो किसी भी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और इसी के बेसिस पे बोले कि अगर ये करंट इंड्यूस हुआ है तो इस लूप में जरूर कुछ ईएमएफ भी जनरेट हुआ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस ईएमएफ का वैल्यू इन्होंने दिया था कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखेंगे तो d∅dt मॉड में रहेगा, बाकी ऐसे, ठीक है, माइनस d∅dt। यहाँ फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, और डी, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि d∅dt जो है ईएमएफ है। ये जो लिख रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ईएमएफ, यानी कि अगर ये लूप है इसमें करंट जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ ईएमएफ भी जनरेट हुआ होगा, और इसी ईएमएफ का वैल्यू जो है माइनस d∅dt हम लिख रहे हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये ईएमएफ जनरेट कैसे हो रहा है? तो जब फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ईएमएफ तब जनरेट हो सकता है, यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि ईएमएफ तब हो रहा है जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि चेंजिंग फ्लक्स की वजह से। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में कि फर्स्ट, अगर हम बोले कि फ्लक्स जो है कांस्टेंट, ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो हमारा ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा। ईएमएफ जीरो है यानी कि करंट भी जीरो होगा, यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स के लिए, यानी कि अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा लूप से, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। ये कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि फाई हम बोलते हैं कि होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये कांस्टेंट होने का मतलब कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट,
और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया दोनों भी चेंज ना कर रहा हो। ये तीनों के तीनों अब क्या हो, कांस्टेंट हो, सब फिक्स्ड हो। सब अगर फिक्स्ड रहेगा तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर हमको चेंज करना है, यानी कि सेकेंड हम बोल सकते हैं इफ फ्लक्स जो है नॉट कांस्टेंट है, यानी कि वेरिंग है, चेंज हो रहा है, तो ये किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो ये वेरिंग हो। वेरिंग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लक्स को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि टाइम के साथ वेरी करना चाहिए। यानी कि कहीं भी लूप है तो ये जो है कोई मान लेते हैं फंक्शन ऑफ टाइम हो, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। टाइम के साथ साथ अगर वेरी कर रहा हो तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा कांस्टेंट नहीं होगा। या फिर एरिया ये वेरी कर रहा हो, ये वेरी कर रहा हो तो एरिया भी क्या कर रहा हो, फंक्शन ऑफ टाइम कुछ टी दे रखा हो, ठीक है। या फिर बोला जा सकता है थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज चेंजिंग, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या फिर इन सब में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, दोनों हो, तीनों हो, सब कुछ एक साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पारा पारी ही। तो ऐसा सिचुएशन होगा तो हमारा फाई जो होगा कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं होगा यानी कि हम डी फाई बाई डी टी का कुछ वैल्यू पा सकते हैं और उस समय हमको ईएमएफ मिलेगा। यानी ईएमएफ मिलने के लिए हमारा फाई जो है वो चेंज होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। और इस केस में हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो होगा वो नॉट जीरो होगा। ये अगर नॉट जीरो है तो हम बोल सकते हैं आई वी जो होगा वो नॉट जीरो होगा, ठीक है। और ये चेंज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है टाइम के साथ, तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। एरिया एरिया भी बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। एरिया वाला एग्जांपल शायद लास्ट क्लास करे भी थे हम लोग कि अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम कोई भी एक ऐसा लूप लेके अंदर से ले, तो जैसे इन कर रहे हैं तो इसका एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ हमको दिख रहा है कि इससे पार जितना जितना जाएंगे ये एरिया बढ़ता जाएगा। यहाँ से जब वो निकल रहा होगा, यानी कि यहाँ से जब वो लूप बाहर की तरफ जा रहा होगा, उस समय हम कहेंगे कि जैसे जैसे ये लूप बाहर जाएगा वैसे वैसे एरिया घट रहा होगा। यानी कि यहाँ पे एरिया जो है वो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे एरिया जो है डिक्रीजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक जो है लूप है, यहाँ पे एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको यहाँ ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ रोटेट कर रहे हैं तो इसमें क्या दिख रहा है कि थीटा जो है वो चेंजिंग है, थीटा जो है चेंज होते रह रहा है। तो ऐसे केसेस में फ्लक्स जो होगा वो चेंज कर रहा होगा। अगर फ्लक्स चेंज कर रहा होगा यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ करंट इंड्यूस्ड हुआ होगा। करंट इंड्यूस्ड यानी कि ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हुआ होगा, ठीक है। अब हमारे पास लूप है, इतना हम जान गए कि इसमें से कुछ न कुछ करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा, तो किसी न किसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं, डायरेक्शन के लिए हम बाद में बात करेंगे। तो हियर थर्ड पॉइंट, सिंस हम मान रहे हैं कि चेंजिंग ही है माइनस डी फाइव बाई डी टी है, ठीक है। अगर कोई लूप है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये लूप में कैसा भी ईएमएफ जनरेट हुआ है, इसमें करंट कुछ आई बह रहा है, वायर है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर होगा। तो हम ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी लिख रहे हैं। तो अगर हमको करंट लिखना हो, इंड्यूस्ड करंट, तो हम बोलेंगे यहाँ सिंपल सा दिख रहा है कि बाई आर, यानी कि माइनस डी फाइव बाई डी टी, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 बाई आर
ठीक है ऐसे, ठीक है, 1/-1/r इंटू d5/dt, ये हो जाएगा करंट। हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि इसमें चार्ज कितना फ्लो किया, पूछा जा सकता है। करंट है, लूप है, तो लूप में अगर करंट है तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस लूप में बताओ चार्ज कितना फ्लो करा। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस Q इजकल टू जो होता है I इंटू डी टी होता है, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, I, तो Q को लिख सकते हैं I डी टी। तो यहाँ से हमको दिख रहा है ये माइनस d5/r। ठीक है, तो अगर चार्ज बोलेगा तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं चेंज इन फ्लक्स अपॉन r का निगेटिव जो होगा वो Q होगा। ठीक है, नहीं कि जो भी फ्लो करा होगा, ये जो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम चार्ज को हायर से लोअर की तरफ फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, चार्ज जो फ्लो हुआ है वो हायर से लोअर की तरफ, तो हायर से लोअर की तरफ कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि जो हम डायरेक्शन माने होंगे वो शुरू से लास्ट तक किसी चीज को कंसीडर करते हुए हम मानेंगे, तो उसी के हिसाब से चार्ज का हमको साइन भी मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हमको इस ये चीज पूछा जाए तो आई है, ई है, तो हम लोग आगे का जो भी चीजें पूछा जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है हीट जनरेट पूछ ले तो एच बराबर होता है I² RT। तो यहाँ पे हीट अगर हमसे पूछा जाए तो हीट हम लोग लिखते हैं H इक्वल टू I² R इंटू टी। तो स्मॉल टाइम t के लिए अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं H इक्वल टू I²। तो I² यहाँ पे हमको क्या दिख जाएगा, ये वाला वैल्यू dt है, तो सॉल्व करके लिख लेंगे यहाँ पे, क्यों फालतू में। ठीक है, I जो भी आया होगा I² RT लिख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे I जो है टाइम के साथ साथ वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम t की जगह dt यूज कर सकते हैं। ठीक है, dt यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो सर्किट वाले चीज जो है, एक बार ईएमएफ अगर हमको मिल गया तो हम करंट कुछ भी जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे उसमें से हम कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सब सर्किट सॉल्व करेंगे तब यूज करेंगे। फिलहाल हम इतना सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर हम फैराडे लॉ यूज करें तो फैराडे लॉ से हम लोग ईएमएफ पा सकते हैं। ईएमएफ आएगा तो ईएमएफ आया तो करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो चार्ज कितना फ्लो किया, कितने देर में फ्लो किया, वो सारा चीज हम पता कर सकते हैं। ठीक है, हाई डी टी है, टाइम दे रखा होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली d5 माइनस d5/r। d5 क्या, तो टोटल टाइम का दिया होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल बाई r। ठीक है, माइनस को हम चेंज कर लिया, डेल्टा 5 है तो ये चेंज के कारण हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब था कि थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि पहले जो पढ़े हैं वो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि जैसे सिंस E इक्वल टू है माइनस d5/dt। ठीक है, हमारे पास अगर ये लूप है, ठीक है, इस लूप में करंट जो है किसी डायरेक्शन में इधर भी फ्लो कर सकता है, यानी कि क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकता है। तो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि क्लॉकवाइज होने के लिए ये हायर ऐसा होना चाहिए और इसके लिए ऐसा होना चाहिए। तो ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है, हम किसको मानेंगे, कैसे ये साइन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम लोग अभी कंसिडर करेंगे कि हम लोग ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में हम हायर पोटेंशियल लेंगे, किस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट को एज्यूम करेंगे। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे समझना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। ठीक है,
तो हम एग्जाम्पल से ही कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पास एक लूप है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है और इंक्रीजिंग है, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ लिए हूँ या फिर नीचे की, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो है इस लूप के लिए, तो मान लो किधर भी है, तो अगर हम मान लेते हैं किधर की तरफ हम एरिया वेक्टर माने हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है और इंक्रीजिंग, तो इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स होगा, ठीक है, इस लूप के थ्रू अगर हम फ्लक्स का बात कर रहे हैं तो फ्लक्स जो होगा पी ए होगा कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, ए तो फिक्स है, ये 1 ही है, और ये हो जाएगा बी इंटू ए, और ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस केस में हमको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीजिंग है, तो अगर हम इसका चेंज लिखेंगे यानी कि डी फाइव बाई डी टी लिखेंगे, चेंज जो लिखेंगे इंक्रीजिंग है, तो ये हमको मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि समय के साथ साथ बढ़ रहा है। डेल्टा फाई करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डी फाइव बाई डी टी जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि ई जो होगा वो माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख रहे हैं, यानी कि वो निगेटिव, ठीक है। यानी कि जो हमारा ईएमएफ इस केस में आ रहा है, तो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा करंट रोटेट करने का, वो ऐसा डायरेक्शन होगा कि इस जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है उसका उल्टा, ठीक है। यानी कि ई का जो रोटेशन है, यानी कि पॉजिटिव हम माने हैं, तो इसको हम पॉजिटिव माने हैं, तो किधर की तरफ माने हैं, पॉजिटिव, देखो ध्यान से, तो पॉजिटिव मान रहे हैं हम, ऐसा लूप है, तो ऐसा अगर हो रहा है, इधर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, हाथ को कर्ल कर रहे हैं ऊपर, तो ऊपर की तरफ को हम पॉजिटिव माने हैं, तो निगेटिव के लिए रोटेशन निगेटिव किधर होना चाहिए, इधर निगेटिव होगा, उसके लिए रोटेशन ऐसा होना चाहिए, यानी कि ईएमएफ जो इसमें जनरेट होगा वो करंट को ऐसा रोटेट कर रहा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसा ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसका डायरेक्शन किधर की तरफ दे रहा होगा, डाउनवर्ड, निगेटिव दे रहा होगा, यानी कि ये जो है पॉजिटिव हम माने हैं ऊपर की तरफ, तो निगेटिव का मतलब नीचे की तरफ। ये चीज से हमको ये बात समझ में आ रही, लेकिन हम लोग ये चीज यूज नहीं करते हैं डायरेक्शन के लिए कि क्या यूज करें क्या नहीं करें। डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्टली लेंज लॉ यूज कर लेते हैं, फ्लक्स ये सब नहीं चेक करके हम लोग लेंज लॉ यूज कर लेते हैं। बाकी हम जो है फैराडे लॉ से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस लॉ से देखें तो ऐसा है, एरिया ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीजिंग है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इंक्रीजिंग तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आया, तो हम उसका ईएमएफ बोल रहे हैं कि ये जो करंट है इधर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पे, एरिया वेक्टर यही ले रखे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीजिंग है इस केस में। अगर इस केस में हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो डिक्रीजिंग है, इसका मतलब जो होगा, फाई ध्यान से देखो, तो ये जो होगा ये डिक्रीजिंग होगा, यानी कि डेल्टा फाई अगर लिखेंगे डी फाई, ये जो आएगा हमारा निगेटिव आएगा, यानी कि ईएमएफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव कहने का मतलब सिंपल से ये है कि रोटेशन का ओरिएंटेशन क्या होगा, यानी कि किधर की तरफ ये करंट को रोटेट करेगा, ठीक है। ईएमएफ का जो पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ इतना बता रहा है कि वो करंट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो चूंकि हम ऊपर को ही पॉजिटिव माने हैं, बी जो है इधर है, तो इसी को हम पॉजिटिव माने हैं, इसको हम पॉजिटिव माने हैं, इधर को निगेटिव मानेंगे, तो जो ये पॉजिटिव आया इसका मतलब इसका जो करंट रोटेट होगा इसी के डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव होने के लिए मतलब कि करंट को अगर हम
हाथ से रोटेट करें, राइट हैंड रूल यूज करें, तो थंब जो आना चाहिए ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमको दिख रहा है कि अगर हम ऐसा रोटेट कर रहे हैं तो थंब जो है आउट ऑफ द प्लेन ए की तरफ आ रहा है, यानी कि करंट इसमें ऐसा बह रहा हो, यानी कि जो हमारा बैटरी होगा वो इस तरीके का होगा, करंट को ऐसा बहाने का कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको, उसका डायरेक्शन। ठीक है, बहुत जगह केसेस पे बस चेक करना होता है कि फ्लक्स जो है कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उस चीज को यूज करना होता है। इसी के बेसिस में थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग लेंज लॉ यूज करते हैं, यानी कि टू फाइंड डायरेक्शन लेंज लॉ इज यूज्ड। ठीक है, तो वही लेंज लॉ अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये यही कहता है कि करंट इंड्यूस्ड ठीक है, करंट इंड्यूस्ड करंट या फिर ईएमएफ बोल सकते हैं इन लूप ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स बोल देते हैं, will be such that it oppose the cause which has produced it। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट ये कहता है, लॉ है तो प्रूफ हमको देखना नहीं है, क्या है बस वो जानना है और इसको अप्लाई करना है। तो लेंज लॉ यही कहता है कि अगर कोई भी करंट इंड्यूस हो रहा है किसी भी लूप में चेंजिंग फ्लक्स की वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ऐसा इंड्यूस होगा, इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा कि इट विल अपोज द कॉज, यानी कि वो जो है जिस कॉज के कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसी चीज को अपोज करेगा, यानी कि इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, यानी कि जिसने उसको प्रोड्यूस करा है, जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीजिंग फ्लक्स हो, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, उसकी जिस भी रीजन के कारण जो प्रोड्यूस हुआ है उसी को वो अपोज करेगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला केस था, ऊपर वाला केस ऐसा था कि हमारा लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग है। ठीक है, यानी कि इस लूप के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ते जा रहा है, यानी कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज इन फ्लक्स आया था और इसी की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस इंक्रीजिंग के कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा, करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को और डिक्रीज करना चाहेगा। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि इस लाइन में हम बोल सकते हैं कि आई विल बी सच दैट इट विल ट्राई टू रिड्यूस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये रिड्यूस करना चाहेगा। तो कैसे रिड्यूस कर सकता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर करंट कैरिंग लूप है, इसमें मान लेते हैं कि कोई करंट बह रहा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि राइट हैंड से ही हम लोग निकालते हैं, राइट हैंड को इस लूप के लॉन्ग कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन ऊपर जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अगर यही लूप होता,
करंट इस डायरेक्शन में बह रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होता। ठीक है, तो अब यही चीज कहा जा रहा है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, इस लूप में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करे, यानी कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, तब ये कम होगा। यानी कि ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, क्यों इधर की तरफ? क्योंकि वो उसको डिक्रीज करना चाह रहा है, डिक्रीज करना चाह रहा है तो ऑफ कोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए, यानी कि नीचे की तरफ होने के लिए हमको इसमें करंट कैसा मिलना चाहिए? तो ध्यान से देखो, थंब हमारा नीचे जाएगा तो जो इसमें करंट बहना चाहिए उस डायरेक्शन में बहना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उधर अगर राइट हैंड को कर्ल कर रहे हैं तो देखो थंब नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इसको प्रोड्यूस करा है, तो ये जो होगा उस चीज को अपोज करेगा, रोकने का कोशिश करेगा, इसलिए इसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ हो रहा है। यानी कि हम लोग को ऐसे ही चेक करना है कि अगर किस पर्पस से वो प्रोड्यूस होगा उस पर्पस को वो अपोज करना चाहेगा, उस पर्पस को हमेशा अपोज करेगा, यानी कि साथ हो ही नहीं सकता है। अपोजिशन पार्टी जैसा बिहेव करेगा, तुम जो रूलिंग पार्टी होता है वो अच्छा करे खराब करे अपोजिशन वाले को अपोज करना ही होता है, वैसे ही यहाँ भी हो। यानी कि जो इंड्यूस करंट होगा वो जिस पर्पस से, जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लूप है और एक बार मैग्नेट है, हम इसको इधर की तरफ किसी स्पीड v से ला रहे हैं। तो वही बताना है, डिसाइड करना है कि किधर की तरफ इसमें जो करंट होगा वो इंड्यूस होगा, यानी कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा तो ईएमएफ तो हम पता कर ही लेंगे, क्योंकि हायर डंडी से निकलेगा लोअर डंडी की तरफ जाएगा। तो इसमें बताओ, तुम लोग सोचो, डिसाइड करो किधर की तरफ होगा। एक चीज और कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर ऐसा है किसी में भी करंट, जैसे अगर जिस फेस से, क्लॉक फेस रूल हम लोगों ने पढ़ा था, फेस रूल, जिस साइड से हमको ऐसा क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ पोल, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल मानते थे, तो उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्शन चेक करने के लिए। चलो पहला हम बताते हैं, इसमें अगर देख रहे हैं तो ऐसा इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा और इस लूप से पार हो रहा होगा। ठीक है, ये जो है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक है, इसमें ये जैसे जैसे आगे की तरफ आएगा तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है, यानी कि हम बोलेंगे कि इस लूप के थ्रू इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। ठीक है, जैसे ही ये मैग्नेट को हम आगे की तरफ ले जाएंगे तो नॉर्थ पोल के नजदीक आते जा रहा है, नॉर्थ पोल के नजदीक आते जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। अगर हम दोनों को रोक के रखे होते, दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा होता, चेंज नहीं हो रहा होता तो हम बोलते फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, करंट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर हम मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जो गिवन सोन डायरेक्शन है, इस गिवन डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा बढ़ रहा है, यानी कि लूप के थ्रू
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है यानी कि फ्लक्स जो है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग यानी कि हम बोल सकते हैं डेल्टा फाई पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा फाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं यानी कि ईएमएफ जो होगा हमारा निगेटिव डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन के लिए हम लोग पहला मेथड है, मेथड 1 कह रहे हैं डायरेक्शन के लिए। ये चीज है, ये जो है निगेटिव है। निगेटिव है यानी कि हम बोल सकते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा लूप है, ठीक है। इस लूप में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ओके। इंक्रीजिंग को इधर ही पॉजिटिव। निगेटिव यानी कि जो हमारा करंट होगा वो ऐसा बह रहा होगा इसमें कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में देगा, यानी कि उसका रोटेशनल जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। रोटेशनल डायरेक्शन कहने का मतलब, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो ये बात को ध्यान रखो कि अगर कोई पार्टिकल है इस पाथ पे ऐसा रोटेट कर रहा है तो ये हम बोलते हैं कि अगर ओमेगा से घूमे, ये एंगल थीटा घूमा हो या फिर अल्फा हो, ऐसा रोटेट करता है तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड को उसके पाथ के अलोंग कर्ल करते हैं और थंब का डायरेक्शन उसका डायरेक्शन देता है। यानी कि हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है इस एक्सिस के अराउंड, एक के अबाउट आता है, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन। तो वही चीज हम हर जगह पे कर रहे हैं। रोटेशनल डायरेक्शन कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो वही चीज यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा इधर की तरफ डायरेक्शन आना चाहिए, यानी कि ध्यान से देखें तो करंट हमारा इसमें ऐसा घूमना चाहिए, करंट हमारा इसमें ऐसा घूम रहा होगा। यानी कि अगर हम इधर से खड़े होके देख रहे हैं तो इधर हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन आएगा रोटेशनल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस तरीके से करंट आना चाहिए। ये था, हम फैराडे वाला यूज करें हैं। मेथड 2 अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि करंट इसमें ऐसा इंड्यूस होगा कि जिस इफेक्ट की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। यानी कि यहाँ ये जो लूप है हमारा, इसमें करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीजिंग है इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि इस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए करंट जो है इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। यानी कि ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश में। तो इधर है यानी कि इधर से हमको नॉर्थ पोल दिखेगा, इधर से साउथ पोल, यानी कि करंट हमारा इधर से ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। लूप है तो इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमको नॉर्थ होगा, इस डायरेक्शन से साउथ होगा, तो जो करंट होगा हमारा ऐसा बह रहा होगा। इधर से देखेंगे तो एंटी, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। ये था मेथड 2। मेथड 3 लेंज लॉ का ही एक और फॉर्म। ये हमारा लूप है, ठीक है। ये हमारा मैग्नेट था साउथ, इसको हम इधर की तरफ ला रहे हैं, इस मैग्नेट को इधर की तरफ ला रहे हैं, तो ये जो लूप होगा अपोज करेगा। इसका प्रॉपर्टी है कि ये अपोज करेगा, तो इसके मोशन को भी ये अपोज करना चाहेगा, यानी कि बोलेंगे ऑल्सो अपोज, ठीक है। मोशन कहना गलत है तो इसलिए लिख रहे हैं। ये जो अपोज करेगा, कुछ भी अपोज कर रहा है, तो ये अगर इधर आएगा, ये इधर की तरफ अगर मूव कर रहा है, तो इसको नहीं आने देने के लिए, ये लूप जो होगा इसको इधर की तरफ नहीं आने देने के लिए ऐसा इसमें करंट बहेगा कि ये वाला एंड नॉर्थ हो जाए और ये वाला एंड साउथ हो जाए। यानी कि इस पे इधर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट।
ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। उस रिपल्सिव फोर्स कैसे लग सकता है? तो ये अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे है तो ये भी नॉर्थ होना चाहिए तभी लग सकता है, और ये अगर नॉर्थ है तो इधर से अगर हम देखेंगे आंख लगाकर तो हमको इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, नहीं कैसा दिखना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन तीनों मेथड से सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी यूज करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो अच्छा लगे वो यूज करो, कोई बुराई नहीं। बहुत जगह कंडीशन होगा कि एक दिखेगा दूसरा हम लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं दिख रहा हो, जो भी दिख जाए उसको यूज कर लेना है। यूज करके हमारा डायरेक्शन फाइंड करना है। हर केसेस में डायरेक्शन जो आएगा हमारा सेम आएगा। ठीक है, तीनों मेथड में अभी भी किसी को कोई कष्ट है, दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि मोस्टली 3 डायमेंशनल फोटो है, राइट हैंड को यूज कर रहे हैं, तो अगर सर यूज करने में दिक्कत हो रहा है तो पूछो। हाँ सर, थर्ड वाला बता दीजिए ना फिर से। थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि जैसे कि हम फिर से दूसरा फिगर बना रहे हैं, ऐसा है, हम यहाँ से इसको ऐसे लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ था, हो सकता है अभी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि ये नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है तो ये इसको अपोज करेगा, यानी कि आने नहीं देगा। अपोज करेगा यानी कि करंट जो होगा ऐसा उसमें प्रोड्यूस होगा कि इस मोशन को भी वो अपोज करेगा। तो इसको अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए कि नॉर्थ पोल इधर की तरफ आ रहा है, नॉर्थ वाला इसके करीब है, तो इसको रोकने के लिए हमको यहाँ पे कैसा पोल जनरेट करना पड़ेगा, नॉर्थ, यानी कि टू अपोज दिस मोशन इस पॉइंट पे नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ होगा तभी वो अपोज करेगा। साउथ होगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट में लाइक पोल जो होते हैं रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, जनरेट करेगा ताकि ताकि अपोज करे। तो यहाँ से एक नॉर्थ पोल जनरेट हो गया और इधर की तरफ साउथ। तो सोचो कि इसमें ये नॉर्थ पोल कैसे जनरेट हुआ होगा, तो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट कैसा होगा, तो इस एंड से देखेंगे तो हमको एंटी दिखना चाहिए, इधर से देखेंगे तो क्लॉक, तो ऐसा हमारा करंट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत कोई सा भी मेथड में? क्योंकि डायरेक्शन हम लोग को निकालना आना चाहिए, आगे न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग को यूज करना है। सर मेथड 2 एक बार बता दीजिए। मेथड 2 में क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमको फिर से उसका फिगर बना कर रहे हैं, ये हमारा मैग्नेटिक जो लूप था वो है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अगर हम ये लूप है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, इसको हम करीब ला रहे हैं। करीब ला रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जानते हैं कि इसके पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होते हैं और दूर में कम होते हैं। या फिर ऐसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा मैग्नेट है, तो अभी इस पे ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, ऐसा जब नजदीक लाएंगे तो हमको दिख रहा है कि लूप मान लेते हैं कितना नजदीक होता तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे ज्यादा पास हो रहे होते हैं, अगर इतना दूर है तो कम फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम देखें कि इधर की तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम मैग्नेट को करीब ले जा रहे हैं वैसे वैसे इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप जो है, इस लूप में करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा
कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा। करंट जो भी होगा, करंट जो इंड्यूस करंट होता है, इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, यानी कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा। तो ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें करंट प्रोड्यूस करेगा, तो जो इंड्यूस करंट है वो इसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो घटाने का कोशिश करेगा। तो इसको घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस सेम डायरेक्शन में रख देंगे तब तो बढ़ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा ये हम बोल रहे हैं कि ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से बोल रहे हैं। तो यहां से हम इंड्यूस्ड करंट की वजह से अगर हम बोल रहे हैं तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो कि ये हमारा एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर से ऐसा आ रहा है, इधर की तरफ ऐसा निकल रहा है, यही मतलब हुआ। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? तो हम देख रहे हैं राइट हैंड से कि इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, यानी कि जो इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ होगा वो ऐसा ही होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कोई सा भी अगर हम यूज करेंगे तो हमको यही सारे चीज यूज करके सॉल्व करना है। तो इसी पे अब तुम लोग कोई सा भी मेथड यूज करो, सॉल्व करके बताओ। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, सिमिलर ये सब फिलहाल। इसको इधर की तरफ ले जा रहे हैं। सर पहले वाले में राइट टू लेफ्ट। मैग्नेटिक फील्ड हाँ और करंट इधर से देखेंगे तो मैग्नेट की तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बोलो। क्लॉकवाइज। ठीक है, और किसी का? देखो इसमें सेकंड मेथड हम यूज कर रहे हैं, ये नॉर्थ है, इधर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा। ठीक है, इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नॉर्थ से दूर की तरफ। लेकिन चूंकि ये दूर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीजिंग हो। ठीक है, ये जो दूर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग होगा, यानी कि हमको ऐसा दिख रहा है कि ये लूप है और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ ही है, यानी कि इधर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन डिक्रीजिंग है। अब ये घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो क्या चाहेगा कि इस घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं देना चाहेगा, यानी कि ऐसा दोस्त है कि बढ़ने भी नहीं देगा, घटने भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं देगा, तो घटने नहीं देगा तो क्या करेगा? उसमें कुछ ऐड करेगा, यानी कि इसके थ्रू ऐड करना होगा तो उसको किस डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐड करना है, यानी कि इधर वाला एंड नॉर्थ की तरफ और इधर वाला एंड साउथ की तरफ,
यानी कि इधर खड़े होके अगर हम देख रहे होंगे तो इधर से हमको ऐसा क्लॉकवाइज दिख रहा हो, यानी कि करंट इसमें ऐसा फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें करंट हमको ऐसा फ्लो कर रहा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड V डैश इस करंट इंड्यूस्ड की वजह से हुआ होगा। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि इसमें करंट जो इंड्यूस हुआ होगा ऐसा इस तरीके से इंड्यूस हुआ है। किसी को इसमें दिक्कत तो बोलो। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये साउथ पोल है। हाँ सर बी में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देख लो, बाकी लोग अगर नहीं आया तो साउथ को हम इधर ले जा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन इधर होगा। नजदीक ले जा रहे हैं तो बढ़ रहा होगा। ठीक है, बढ़ रहा होगा तो इसको घटाने के लिए इधर की तरफ, यानी कि ऐसा होगा। नहीं, ये में ठीक है। ठीक है, इधर की तरफ, यानी कि ये वाला एंड नॉर्थ की तरफ और इधर वाला एंड साउथ की तरफ। इधर से देखेंगे तो हमको क्लॉकवाइज दिखेगा, यानी कि ऐसा करंट बह रहा होगा, यानी कि इसी के तरीके का करंट बह रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर की तरफ जा रहा होगा। दूसरे मेथड से देखें, थर्ड वाले मेथड से, साउथ है इधर की तरफ जा रहा है तो इसको रोकने के लिए एंड साउथ होना चाहिए, एंड नॉर्थ होना चाहिए। बात खत्म। साउथ और नॉर्थ पता है तो क्लॉक फेस यूज करो, करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कोई सा भी यूज करना है। चलो लास्ट एक बच गया तो इसको क्यों छोड़े, इसको भी लिख लो, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो साउथ है इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्थ, और इधर क्या होना चाहिए, साउथ, यानी कि करंट कैसा बहना चाहिए, ऐसा। बात खत्म। ठीक है, ये इधर जा रहा है, यहाँ एंड साउथ है, उस साउथ एंड है उसको दूर जाने नहीं देना चाह रहा है, पास सटने भी नहीं दे रहा है, दूर जाने भी नहीं दे रहा है, यानी कि ये जो बार मैग्नेट है, समझ सकते हो कि फ्रेंड जोन में है। ठीक है, फ्रेंड जोन में जो होता है वही होता है, ना पास सट सकता है ना दूर जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो लूप है वो इस बार मैग्नेट को अगर दूर जाना चाह रहा है तो दूर जाने भी नहीं दे रहा है और पास आने भी नहीं दे रहा है। यानी कि अगर ये साउथ है तो यहाँ पे जब दूर जा रहा होगा तो नॉर्थ आ जा रहा है, जब पास आ रहा है तो यहाँ साउथ हो जा रहा है, यानी कि रिपेल करता है। ठीक है, यानी कि दोनों में ऐसा दोस्ती है कि जब नजदीक आओ तो आने भी नहीं दे रहा है और दूर जब जा रहा है तो जाने भी नहीं दे रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर वही डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ आई। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप जा रहे हैं भी वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से ले जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ये इन करेगा उस समय डायरेक्शन, और जब आउट होगा उस समय डायरेक्शन क्या होगा वो बताना है। सर जब इन करेगा तो डॉट की तरफ। करंट का डायरेक्शन बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, जो बोले हो। एंटी। देखते हैं, जैसे कि जब इन करा है ऐसा, ठीक है, हम इसी को मान रहे, कैसा हम नीचे बना रहे, जब इन किया है तो इसमें देखो कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत इन कर रहा है
तो यहाँ पे हमको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इनटू द प्लेन इंक्रीजिंग है, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा कि इसको डिक्रीज करेगा। इसको डिक्रीज करने के लिए हमारा जो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो देखो इसमें करंट ऐसा होगा, तभी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो जब इन कर रहा होगा तब यहाँ ऐसा, बीच में कितना होगा बताओ? बोलो यहाँ पे किधर होगा डायरेक्शन बीच में? यहाँ पे दिख रहा है फ्लक्स जो है 0 है, तो करंट ही 0 होगा, तो डायरेक्शन ही क्या, ठीक है। और जब आउट हो रहा है तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है लेकिन घट रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है लेकिन घट रहा है, तो इसमें जो करंट होगा इसको बनाना चाहेगा, इसको और बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाने के लिए करंट इस समय ऐसा बहना चाहिए कि इसका जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो वो इसी के डायरेक्शन में हो। घट रहा है तो उसी के डायरेक्शन में रहेगा तभी बढ़ सकता है, बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तभी घट सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा करंट होगा, किसी भी केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि वो जो इफेक्ट है, यानी कि जो हमारा बोल रहे हैं कि जिस इफेक्ट की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उस इफेक्ट को वो अपोज करेगा, उसको चेंज करना चाहेगा, ठीक है। नहीं, जिस भी रीजन से, जिस भी कारण से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करना चाहेगा। जैसे एक सिंपल सा केस दे रहे हैं, ठीक है, बिजी जी है इसलिए तुरंत तुरंत आंसर दो। ऐसा लूप है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, 2T है, ठीक है। तो करंट किधर कितना हो रहा होगा बताओ, क्या हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा? डायरेक्शन ही निकालना है। अभी हम मैग्नीट्यूड कुछ नहीं सॉल्व करा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, 2T है, प्लस में है, टाइम के साथ साथ टाइम रुकता नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है किधर, तो इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें करंट ऐसा बहेगा ताकि जो है उसके इफेक्ट को घटा देगा। इसमें क्या होगा, करंट जो है बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। बोलो इसमें क्या होगा? ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस वायर के राइट साइड में ऐसा क्रॉस आएगा और इस साइड में डॉट आएगा, यानी कि इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द प्लेन है और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। और करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते थे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। आई बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, इसमें घटाना की कोशिश कर रहा होगा, तो घटाने के लिए इसमें जो करंट है ऐसा बह रहा होगा।
इसमें ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें प्रोड्यूस करने के लिए, उसको घटाने के लिए करंट इसमें ऐसा बहेगा। ठीक है, किसी को भी अगर दिक्कत आ रहा है तो पूछ लो। अभी सिर्फ हम लोग डायरेक्शन ही फाइंड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। ऐसा एक लूप है, ये जो है करंट है, आई है, आई बह रहा है और वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तब इस केस में करंट कैसा बह रहा होगा इस लूप से? ये अभी जो भी एंटी क्लॉकवाइज, और कोई? देखो जैसे कि ये मैग्नेटिक, ये जो करंट है इनटू द प्लेन है, इसके कारण जो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो हमारा ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? कहीं भी देख लो, किसी भी पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लेन में ही है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है इन द प्लेन ऑफ लूप, उसमें है। तो इसका एरिया वेक्टर, जैसे कि अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर तो इसका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन एरिया एंड एंगल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये 90 डिग्री आता है। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होगा यानी कि हम बोल सकते हैं कि करंट जीरो होगा, यानी कि इस केस में करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज क्या होता है? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप को क्रॉस नहीं कर रहा है, सब पैरेलली पास कर रहा है। ठीक है, नहीं कि सरफेस को टच करता हुआ निकल जा रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। तो फ्लक्स जो है इस केस में जीरो है, और फ्लक्स जीरो है तो इसलिए करंट भी जीरो है। अब एक क्वेश्चन ये है कि एक वायर है, इस वायर से करंट आई बह रहा है, और ये आई जो है कांस्टेंट ही है, मान लेते हैं, इंक्रीजिंग कुछ भी रहे। यहाँ से एक लूप है, इस लूप को हम ओमेगा से घुमा रहे हैं। ठीक है, इस लूप को हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ वही, इंड्यूस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। इस लूप में करंट क्या होगा? वही इंड्यूस करंट। करंट का डायरेक्शन पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड का हम बात यहाँ पे अभी कर रहे ही नहीं है, तभी नहीं कर रहे हैं। देखो जैसे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ही होगा। ठीक है, और किसी भी कंडीशन में सेम मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको हम यहाँ पे घुमा रहे हैं तो क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा होगा? सोच के बोलो। यानी कि ये कांस्टेंट है तभी बढ़ रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होता, लेकिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन दिस कंडीशन
during rotation. Same magnetic field crosses the area. हर जगह पे देखोगे सेम मैग्नेटिक फील्ड ही क्रॉस कर रहा है, यानी कि ऐसा है जो जो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा वही लाइन हर जगह पे क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा फाई जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं कर, डेल्टा फाई बोल रहे हैं, फाई जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। फाई कांस्टेंट यानी डी फाई बाई डी टी जो होगा वो जीरो, यानी कि करंट हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो इस केस में हम सर वो ओमेगा से दूर तो हर जगह तो उसका प्लेन तो चेंज होगा, तो राइट चेंज साइड होने में दो। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो इनवर्ड होगा, लेफ्ट साइड में आउटवर्ड होगा। ठीक है, इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं हर जगह पे देखो, जैसे कि कैसे बनाए, ये हमारा यहाँ पे ऐसा हो या फिर यहाँ पे ऐसा ये लूप हो, ठीक है, कहीं भी हो, मैग्नेटिक फील्ड इससे इनटू द प्लेन जा रहा है, यहाँ भी इधर की तरफ जा रहा है। एरिया का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हर जगह पे सेम दिख रहा है। बोलो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसका एरिया भी इधर, यहाँ भी एरिया भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। यहाँ जब आएगा इधर की तरफ तो इधर भी ऐसा है, यानी कि सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम एरिया, डायरेक्शन सेम। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भले ही एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन फ्लक्स क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। फ्लक्स कांस्टेंट यानी कि डी फाइव बाई डी टी जीरो, और डी बाई फाइव बाई डी टी जीरो तो ईएमएफ जीरो, तो आई। क्लियर है अदर्स? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ साथ रोटेट कर रहे हैं ना, जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, यानी कि लूप एरिया भी घूम रहा है। तो इस वजह से हम लोग को दिख रहा है कि सेम नंबर ऑफ कट कर रहा है, यानी कि जो एक बार कर रहा था वही बार बार कट करते जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, 10th क्लास में हम लोग ऐसा पढ़े थे, ये लूप रख दिए हम। सर अगर रोटेट नहीं कर रहा होता तो? रोटेट नहीं कर रहा होता तब भी किसी टाइम टी पे, मतलब किसी भी टाइम पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से तो कांस्टेंट ही पार कर रहा होता, तब भी फ्लक्स कांस्टेंट ही रहता, और फ्लक्स कांस्टेंट रहता तो करंट जीरो ही रहता। बात समझ आया? अगर करंट इंक्रीजिंग दिया रहता, यानी कि टाइम के साथ साथ अगर बढ़ रहा होता तो फ्लक्स चेंज हो रहा होता। ठीक है, ऐसा है। और मान लेते हैं कि हम स्विच को ऑन करेंगे, ये ए है, ये बी है, तो हमको पूछा जा रहा है इफ स्विच इज ऑन, क्लोज्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड आई इन ए। ठीक है, लूप ए में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, जब हम इसको स्विच को क्लोज कर देंगे जस्ट क्लोज करने का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा, देखेंगे। इसको ऐसे क्लोज किए तो इसमें करंट ऐसा बहेगा। ठीक है, इसमें करंट ऐसा बहा, हाँ बोलो,
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं, उल्टा, ये इधर से जा रहा है तो इस साइड से साउथ दिख रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यानी कि इस लूप में देख रहे हैं कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, तो इसको अपोज करने के लिए इसमें करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, यानी कि इधर से बहेगा। क्लियर है? अगर कुछ देर हो जाए, यानी कि जस्ट क्लोज करें तब है, कुछ देर के बाद इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा होगा वो कांस्टेंट पास कर रहा होगा, यानी कि फ्लक्स जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। पूछेगा कि अगर हम स्विच को ओपन करें तब, बहुत देर से क्लोज था लेकिन अब ओपन करेंगे तब, ओपन करेंगे तो दिखेगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स थे वो घट गए, तो घट गए तो उसको इंक्रीज करने के लिए फिर से वैसे ही करंट इसमें से बह रहा होगा। तो ऐसे ही हमको इसमें हर केसेस में डायरेक्शन चेक करने हैं। तो डायरेक्शन चेक करने अगर आ गया तो हम लोग आगे इसी चीज को, मतलब जो भी क्वेश्चंस किए हैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कुछ चेंज कर करके फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें करंट फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो और सब चीजें सर्किट सॉल्व करने के लिए हमको मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन पे एक बार और से प्रैक्टिस एक बार कर लेना है, किधर क्या आ रहा है, कैसे निकल रहा है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ के खत्म करो। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं। सर हाँ बुकलेट से होमवर्क दे दीजिए ना। ठीक है, अभी तो उसमें क्या हो ही होमवर्क होगा, इस चैप्टर से तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लगभग नेक्स्ट क्लास के बाद ही उम्मीद है कि होमवर्क होगा। ठीक है सर। ठीक है, और क्योंकि अभी तो सिर्फ डायरेक्शन ही निकालना सीखे हैं, और हमको जो जहाँ तक लग रहा है, मैं देखे तो नहीं है बुकलेट, कि नेक्स्ट क्लास से ही होगा होमवर्क कैलकुलेशन वाले। अभी जहाँ तहाँ एक दो क्वेश्चन होगा तो होगा बस। पिछला जो है मैग्नेटिज्म वाला कर लियो सब। बना रहे थे सर। ठीक है, ठीक है बनाओ, और जहाँ भी दिक्कत हो रहा है उसको मेरे से पूछते रहो, पूछते नहीं हो तुम लोग, पूछ पूछ के खत्म करो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं।